दश महाविद्याओं में से एक जो चौथी देवी है, चतुर्थ नंबर पर जो देवी आती है वह है देवी भुवनेश्वरी। इसके पहले हमने प्रथम देवी काली और दूसरी तारा, तीसरी त्रिपुर सुंदरी का हमने वीडियो डाला है। यह श्रृंखला जारी रहेगी। तो देवी भागवत के अनुसार सृष्टि क्रम में महालक्ष्मी स्वरूपा आदि शक्ति भगवती भुवनेश्वरी भगवान शिव के समस्त लीला विलास की सहचरी मानी गई है। माता भुवनेश्वरी सृष्टि के ऐश्वर्य की स्वामिनी है। अब थोड़ी क्लिष्ट हिंदी हो सकती है तो आप समझने का प्रयास करें। चेतनात्मक अनुभूति का आनंद इन्हीं में है। गायत्री उपासना में भुवनेश्वरी जी का भाव भी निहित होता है। अंकुश और पाश इनके मुख्य आयुध हैं। अंकुश नियंत्रण का प्रतीक है और पाश रोग अथवा राग अथवा आसक्ति का प्रतीक है। इस प्रकार सर्वरूपा मूल प्रकृति ही भुवनेश्वरी है, जो विश्व को वमन करने के कारण वामा कहलाई गई। शिवमयी होने से ज्येष्ठा तथा कर्म नियंत्रण, फलदान और जीवों को दंडित करने के कारण रौद्री कही जाती है। भगवान शिव का जो वाम भाग है वह भुवनेश्वरी कहलाता है। बायां भाग है जो लेफ्ट साइड। भुवनेश्वरी के संग से ही भुवनेश्वर सदाशिव को सर्वेश होने की योग्यता प्राप्त होती है। भुवनेश्वरी माता के एक मुख, चार हाथ हैं। चारों हाथों में गदा शक्ति एवं दंड व्यवस्था का प्रतीक है। इनका वर्ण श्याम तथा गौर वर्ण भी है। इनके नख में ब्रह्मांड का दर्शन होता है। माता भुवनेश्वरी सूर्य के समान लाल वर्ण युक्त दिव्य प्रकाश से युक्त है। उनके मस्तक पर चंद्रमा का मुकुट है। माता भुवनेश्वरी सूर्य के समान तेजस्वी है, ऊर्जावान है, तीन नेत्रों से युक्त हैं। मुख पर मुस्कान की छटा सदैव छाई रहती है। उनके हाथ में पाश, अंकुश, वरद एवं अभय मुद्रा शोभा पाते हैं। महानिर्वाण तंत्र के अनुसार संपूर्ण महाविद्याएं भगवती भुवनेश्वरी की सेवा में सदा संलग्न भी रहती है। 7 करोड़ महामंत्र इनकी सदा आराधना करते हैं। इनके बीज मंत्र को समस्त देवी देवताओं की आराधना में विशेष शक्तिदायक माना जाता है। इनके मूल मंत्र और पंचाक्षरी मंत्र का जाप करने से समस्त सुखों एवं सिद्धियों की प्राप्ति होती है। देवी भागवत के अनुसार दुर्गम नामक दैत्य के अत्याचार से संतप्त होकर देवताओं और ब्राह्मणों ने हिमालय पर सर्व कारण स्वरूपा भगवती भुवनेश्वरी की आराधना की थी। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर भगवती भुवनेश्वरी तत्काल प्रकट हो गई। वे अपने हाथों में बाण, कमल पुष्प तथा शाक मूल लिए हुए थी। उन्होंने अपने नेत्रों से अश्रु जल की सहस्रों धाराएं प्रकट कर दी। इस जल से भूमंडल के सभी प्राणी तृप्त हो गए। समुद्रों तथा सरिताओं में अगाध जल भर गया। समस्त औषधियों सिंच गई। अपने हाथ में लिए गए शाकों और फल फूल से प्राणियों का पोषण करने के कारण भगवती भुवनेश्वरी ही शताक्षी तथा शाकंबरी नाम से विख्यात हुई। ये गूढ़ रहस्य है। इन्होंने ही दुर्गमा सुर को युद्ध में मारकर उसके द्वारा अपहृत वेदों का देवताओं को पुनः सौंपा। वेदों को उस दुर्गमासुर से युद्ध में विजय प्राप्त करके देवी ने ही वेदों को बचाया, अर्थात वेदों को मुक्त किया और देवताओं को पुनः सौंप दिया। उसके बाद भगवती भुवनेश्वरी का एक नाम दुर्गा भी प्रसिद्ध हो गया। पुत्र प्राप्ति के लिए लोग इनकी आराधना करते हैं। भक्तों को अभय एवं सिद्धियां प्रदान करना इनका स्वाभाविक गुण है। इस महाविद्या की आराधना से सूर्य के समान तेज और ऊर्जा प्रकट होने लगती है। चेहरे पर तेज बना रहता है। ऐसा व्यक्ति अच्छे राजनीतिक पद पर भी आसीन हो सकता है। माता का आशीर्वाद मिलने से धन प्राप्त होता है। संसार के सभी शक्ति स्वरूप महाबली उसका चरण स्पर्श करते हैं। रुद्रयामल तंत्र में इनका कवच, नील सरस्वती तंत्र में इनका हृदय तथा महातंत्राणव में इनका सहस्र नाम संकलित रहता है। मुख्य नाम भुवनेश्वरी है। अन्य नामों में इनको सर्वेश्वरी या सर्वेशी, स्वरूपा, विश्वरूपा, जगद्धात्री, शताक्षी, शाकंबरी कहा जाता है। इनका जो भैरव है त्र्यंबक है। विष्णु के अवतारों में संबंध किसका है इनसे? गूढ़ रहस्य। भगवान वराह से इनका संबंध है। कुल काली कुल है। दिशा पश्चिम है। स्वभाव इनका सौम्य है। राजसी गुण से भी संपन्न है। तीर्थ स्थान इनके मणिपल्लवम नैनातिवु में शक्तिपीठ है। श्रीलंका के उत्तरी भाग में, गुजरात के गोंडल एवं गुंजा, उड़ीसा में समलेश्वरी तथा कटक चंडी मंदिर है। कामाख्या मंदिर के अंदर भुवनेश्वरी हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में। शारीरिक वर्ण सहस्रों उदित सूर्य के प्रकाश के समान कांतिमयी है। और भुवनेश्वरी माता के कई मंत्र हैं जो बिना गुरु के नहीं जपने चाहिए। तो कई मंत्र हैं, जैसे एकाक्षरी है, द्वय बीजाक्षरी है, त्रय बीजाक्षरी है, त्रिअक्षरी है, चतुरक्षर है,
पंचाक्षरी है, षडाक्षर है, सप्ताक्षर है, महामंत्र भी है, दारिद्र्य नाश करने का मंत्र भी है, भुवनेश्वरी ध्यान स्तुति स्तोत्र सब हैं। तो आनंद से साधक लोग इनकी साधना करते हैं। कवच भी है इनके, जो साधक लोग गुरु के माध्यम से, गुरु के आदेश से, गुरु से शिक्षित होकर, दीक्षित होकर इनकी आराधना किया करते हैं। तो आज हमने थोड़ी शीघ्र में आज बोला हूँ, क्योंकि अभी हवन करवा कर ही थोड़े हुए हैं, तो थोड़ी सी थकान भी है। और आगे का क्रम शुरू रहेगा। 5वीं जो महाविद्या है उनका वीडियो आप कल भी देख पाएंगे। तब तक के लिए नमश्चंडिकायै, हर हर महादेव, नारायण नारायण।